चलो ध्यान से सुनना सब लोग। पेटी कैश बुक बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। कैश बुक तो हम लोग ने कर लिया। सो कैश बुक इज मेंटेन बाय हेड कैशियर, वेयर एज पेटी कैश बुक इज मेंटेन बाय पेटी कैशियर। अभी होगा क्या कि सपोज के मुझे अगर कोई भी खर्चा करना है, किसी भी चीज का एक्सपेंस करना है, मेरे अगर कोई भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे ना तो वहां पे छोटा छोटा टीम्स रहता है, हर एक डिपार्टमेंट्स रहता है। तो हर डिपार्टमेंट में कुछ कुछ लोग रहते हैं जो लोग फंक्शनिंग में पार्ट लेते हैं। कोई परचेज डिपार्टमेंट रहेगा तो उसमें भी 5-6 लोग रहेंगे, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, सब में। तो हर टीम का अपना अपना खर्चा होगा कि नहीं होगा? अपना अपना खर्चा होगा। तो वो पैसा लाएंगे कहाँ से? क्या उन लोग इनकम जनरेट करके देते हैं क्या? नहीं, इनकम जनरेट करके कौन देगा? सेल्स वाला। तो बाकी सब डिपार्टमेंट्स में खर्चा होगा ही नहीं क्या? अरे बोलो, खर्चा होगा ना। तो खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पेटी कैशियर जो है वो किसके पास जाएगा पता है? हेड कैशियर के पास। हेड कैशियर को बोलेगा मेरे को पैसा चाहिए। तो हेड कैशियर बोलेगा किस चीज के लिए? बोला मेरे को प्रिंटिंग का 250 रुपीज चाहिए। बोला ये ले 250 रुपीज। फिर बोला मेरे को ट्रैवलिंग के लिए 500 रुपया चाहिए। तो बोला ये ले 500 रुपया। फिर बोला आज हम लोग के यहाँ पे पिज्जा पार्टी है, तो पिज्जा पार्टी करने का है, ऐसा रहता है। तुम लोग भी जॉब करोगे तब मिलेगा तुम लोग को भी। तो बोला कि सर 3000 रुपया चाहिए। बोला ये ले 3000 रुपया। फिर वापस एक और बार आया तो मैंने उसको भगा दिया। बोला वो क्या बार बार आ रहा है पैसा मांगने? यहाँ पे मैं बड़े बड़े ट्रांजेक्शन संभालता हूँ और तू मेरे पास ऐसा छोटे छोटे चीजों का पैसा मांगने आ रहे? क्या यही सब करते बैठूं मैं पूरा दिन? तो बोलता है पेटी कैशियर हाँ सर मेरे को तो चाहिए अभी पैसा। बोलता है रुक जा, एक काम कर, मैं ना तेरे को महीने के स्टार्ट में 5000 रुपया देता हूँ। कितना? 5000। और वो 5000 तू पूरे महीने में स्पेंड करेगा। एक दिन का 5000 नहीं है, पूरे महीने में 5000 स्पेंड करेगा। और महीने के एंड पे मैं तेरे से हिसाब मांगेगा, तो वो मेरे को हिसाब सबमिट कर देना लिख के। तो जैसे तुम लोग के भी घर पे तुम्हारे पेरेंट्स तुम लोग को पॉकेट मनी देते रहेंगे, मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। हर महीने के स्टार्ट में कुछ अमाउंट दे देंगे, फिर बोलेंगे पूरे पूरे महीने में खर्चा करना, एट द एंड हिसाब मांगेंगे। मांगते हिसाब? नहीं ना, मांगते हैं। अच्छा है, तो जिन लोग का हिसाब मांगते हैं उन लोग के लिए बहुत काम का चैप्टर है। तुम लोग हिसाब मेंटेन कर सकते हो ऐसे। तो यहां पर हुआ क्या, स्टार्ट ऑफ द मंथ में हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को कुछ पैसा दिया। तो जब हेड कैशियर पेटी कैशियर को पैसा देगा तब दो लोग एंट्री करेंगे, हेड कैशियर भी करेगा, पेटी कैशियर भी करेगा। पहला एंट्री क्या आएगा? पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या अकाउंट? क्या डेबिट? पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या ये पैसा ऑर्गेनाइजेशन के बाहर गए? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही गए ना। दोनों भी जो पर्सन है पेटी कैशियर और हेड कैशियर दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हैं कि नहीं है? हाँ। तो पैसा एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में गया, क्या पॉकेट के बाहर चला गया? नहीं। तो हेड कैशियर बोलेगा मेरे से पैसा गया, इसके लिए उसने कैश को क्या किया? क्रेडिट। कैश जाता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। पेटी कैशियर वो कैश को कैश नहीं बुलाएगा। कौन सा कैश बुलाएगा? पेटी कैश। अभी तुम लोग बोलोगे सर ये पेटी पेटी है क्या? तुम लोग होटल में गए हो, रेस्टोरेंट में खाना खाने गए रहेंगे ना। रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो, कभी ऐसा चेक बुक निकाल के चेक फाड़ के दिए होटल वाले को? दिया है क्या किसी ने? हाँ। वड़ा पाव खाने गए हो, भाव वड़ा पाव, चेक फाड़ के दिए? हाँ, नहीं ना। तो जो खर्चे के अगेंस्ट हम लोग चेक नहीं दे सकते, ऐसे खर्चे को बोलते पेटी एक्सपेंसेस। मीन स्मॉल, छोटे छोटे खर्चे जहां पर हम चेक इश्यू नहीं कर सकते, ऐसे खर्चे को क्या बोलते हैं? पेटी एक्सपेंसेस। पेटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड पेटिट,
विच मीन्स स्मॉल। फ्रेंच वालों को पता रहेगा। है कोई फ्रेंच? फ्रेंच एनीवन? नो वन? एमसीसी में है ना फ्रेंच? जर्मन लिया है? ओके, वेरी गुड। तू है? हाँ, फेल है? ऐसा क्यों बोल रहे? वो 12th में काम आएगा तेरे को, बहुत स्कोरिंग है वो, फुल मिलता है उसमें, तो पढ़ ले अभी से, वरना 12th में सच में फेल हो जाएगा। हाँ सुनो, पेटिट मीन्स स्मॉल, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। ओके, तो जो छोटे छोटे खर्चे हैं वो रिकॉर्डिंग का काम कौन करने वाला है? पेटी कैशियर। कौन करेगा? पेटी कैशियर। क्लियर है? सब साथ में हो? तो पहला ट्रांजैक्शन क्या आएगा? पेटी कैश टू कैश। अब पेटी कैशियर को हिसाब मेंटेन करना है, तो पेटी कैशियर हिसाब कौन से बुक में मेंटेन करेगा? तो उसके पास दो टाइप के पेटी कैश बुक है, एक सिंपल पेटी कैश बुक और दूसरा एनालिटिकल पेटी कैश बुक। और एनालिटिकल का दूसरा एक और नाम है क्या? कॉलमिनर पेटी कैश बुक। ऐसा दो टाइप का पेटी कैश बुक है। बोला था ना हेड कैशियर ने मैं हिसाब मांगेगा, तो उसको क्या पूरे महीने का हिसाब याद रहेगा क्या? बायट रहेगा? नहीं। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड करने के लिए दो बुक है, सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक इज रियली सिंपल। कैसा दिखता है अभी हम लोग थोड़े टाइम में देखेंगे। तो इसका काम क्या है? स्टार्ट ऑफ द मंथ में हेड कैशियर से पैसा ले लेना, फिर पूरे महीने में पैसा उड़ाना। सिर्फ इतना ही काम है। किसका? पेटी कैशियर का। पूरे महीने में सिर्फ पैसा क्या करते रहेगा? उड़ाते रहेगा। तो पैसा उड़ाना मतलब खर्चा होगा। खर्चा होगा तो एंट्री क्या करते हैं? नॉर्मल एंट्री। कोई भी खर्चा हो जाए तो खर्चा अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये बोलेगा पेटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट। यहां पे पेटी कैश आया था, यहां से पेटी कैश जाएगा। फिर महीने के एंड में जो भी बैलेंस बचेगा वो बोल देगा कि मेरे हाथ में एट द एंड ऑफ द मंथ इतना इतना रुपया पड़े। क्लियर है? किसी को डाउट? तो अभी दिखता है कैसे? पेटी कैश बुक, सिंपल पेटी कैश बुक। अमाउंट रिसीव्ड, यहां पे एक मजे की बात यह है कि रिसिप्ट और पेमेंट दो अलग अलग सेक्शन नहीं है, दोनों क्या है? कंबाइंड है। कंबाइंड मतलब दोनों के लिए डेट और पर्टिकुलर्स कॉमन है। हम लोग कैश बुक करते थे तब एक पेज पे पता है रिसिप्ट्स का पूरा बनाते थे और पेमेंट्स का दूसरे पेज पे बनाते थे, तो दोनों के लिए डेडिकेटेड डेट और पर्टिकुलर्स था कि नहीं था? तो यहाँ पर डेट और पर्टिकुलर्स दोनों के लिए क्या है? कॉमन। अमाउंट रिसीव्ड के लिए भी यही डेट ऑफ पर्टिकुलर्स है, अमाउंट पेड के लिए भी यही डेट एंड पर्टिकुलर्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या ये पैसा कमा के देने वाला है क्या? इसके पास पैसा से स्टार्ट ऑफ द मंथ में आएगा, हाँ कि ना? तो पहला एंट्री वो क्या करेगा? हमेशा चेक करने का क्या कोई ओपनिंग बैलेंस है क्या। अगर ओपनिंग बैलेंस है तो हम लोग क्या लिखते हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं ना। तो वो यहाँ पे लिख देगा टू बैलेंस। कैश है ना, कैश का कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट बैलेंस रहता है। कैश अकाउंट अगर इमेजिन करोगे तो कैश के डेबिट साइड पे क्या लिखोगे अपन? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे ना, ओपनिंग बैलेंस। तो वैसे ही यहां पर भी क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट रिसीव्ड के कॉलम में आ जाएगा, अगर क्वेश्चन में दिया है तो। अगर नहीं दिया तो पहला एंट्री किस चीज का आएगा? जो हेड कैशियर पेटी कैशियर को पैसा देता है स्टार्ट ऑफ द मंथ में, उसका एंट्री आएगा। उसका क्या एंट्री आएगा? ये वाला एंट्री। क्या? पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मैं यहां पे आके लिख देगा पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश और अमाउंट रिसीव्ड के कॉलम में इतना पैसा हाथ में आ गया। अभी इसका काम क्या है? पैसा उड़ाना। अभी खर्चा होगा तो एंट्री क्या आएगा? एंट्री बोलो। खर्चा होगा तो पेटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। वापस बोलो, पेटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। तो ये अपने पास पेटी कैश है ना,
तो इमेजिन करो पेटी कैश का लेजर अगर बनाया रहता तो कैसे पोस्टिंग करते, क्रेडिट साइड पे जाते। अरे सब लोग, अगर पेटी कैश का लेजर बनता है तो कहां पर लिखते, क्रेडिट साइड पे क्या लिखते, बाय पेटी कैश, सॉरी बाय पेटी एक्सपेंस, ऐसा लिखते ना। तो यहां पर भी वही लिखा है, एक्सपेंस का नाम बाय कैरिएज, बाय फाइल्स, प्रिंटिंग, एडवर्टीजमेंट, वेजेस, सब खर्चा लिख दिए। समझा, इसका काम ही क्या था, पैसा उड़ाना। क्या इसके पास कभी कोई पैसा नहीं आएगा, आ सकता है, किस चीज का, सपोज के ओल्ड न्यूज़पेपर बेच दिया, रद्दी बोलते ना, रद्दी में पैसा, रद्दी में न्यूज़पेपर दे दिया, पैसा मिलेगा ना वहां से। तो यहाँ पे अगर पैसा मिला तो एंट्री क्या आएगा, पेटी कैश डेबिट, क्योंकि कैश आया। किसके पास आया कैश, पेटी कैशियर के पास आया, तो बोलेगा पेटी कैश डेबिट टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। नॉर्मल एंट्री क्या रहता है, कैश टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेटी कैश टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे आगे क्या लिख देंगे, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, और कौन से कॉलम में लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड में, क्योंकि पैसा आ रहा है। समझा, क्लियर है। तो यहाँ टू भी यहाँ पे आएगा, बाय भी यहीं पर आएगा, उसके लिए एंट्री आना चाहिए। वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड, मोस्टली एनालिटिकल ही आता है। एमसीसी में क्या बोला है, सिर्फ एनालिटिकल, तो सिंपल का सम नहीं करते, फिर सीधा एनालिटिकल ही करते हैं। तो ये सिंपल समझा इतना। फिर क्या करेंगे बेटा, ये देखो 150, ये फर्स्ट सम है, तुम लोगों को बता देता हूं, अगर करना रहेगा तो घर पे कर लेना। ये फर्स्ट सम है, तो फर्स्ट सम में बोला है कि टू कैश, पैसा आया, तो 150 रुपीज लिख दिया। फिर सब खर्चा है डेट वाइज, रिकॉर्डिंग चालू, और कौन से कॉलम में लिखा, अमाउंट पेड, लिखते गया लिखते गया लिखते गया। जैसे ही महीना खत्म होगा, मैं क्या करेगा, सबसे पहले टोटल ऑफ एक्सपेंसेस, कि मैंने कितना खर्चा किया टोटल, तो पता चला इतना मैंने खर्चा किया 71। अभी कंपेयर करेंगे, हाथ में कितना आया था स्टार्ट ऑफ द मंथ में, सब लोग कितना खर्चा कर लिया, तो हाथ में कितना बचेगा। तो इसके लिए बोला क्या, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। समझा। वैसे भी अगर कैश का लेजर बनता तो भी क्रेडिट साइड पे लिखते ना, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, क्योंकि कैश में हमेशा कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट। क्लियर है। तो यहाँ पे हमेशा ये वाला कॉलम ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि जितना कैश आएगा मैक्सिमम उतना ही जाएगा ना, तो हमेशा कौन सा साइड ज्यादा रहेगा, अमाउंट रिसीव्ड वाला। मतलब 150 है, 71 का खर्चा, तो 79 हाथ में। जैसे ही ये बचा, मैं नेक्स्ट मंथ में क्या कर देगा, ब्रॉट डाउन। क्या करेगा, अगर मैंने बाय बैलेंस कैरीड डाउन लिखा, तो याद है हम लोग सामने ऑपोजिट साइड पे आके क्या लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे आके लिखते टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कौन से कॉलम में लिखा, अमाउंट रिसीव्ड के कॉलम में। मतलब पेटी कैशियर बोलेगा अक्टूबर 1 को मेरे हाथ में 79 रुपीज पड़ा है। क्लियर है इधर तक, पक्का, किसी को डाउट। तो ऐसे रिकॉर्ड होते हैं पेटी कैश, सिंपल पेटी कैश बुक। ओके, अब एनालिटिकल पेटी कैश बुक का बात करते हैं। एनालिटिकल पेटी कैश बुक इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सिंपल पेटी कैश बुक। मेरे को इतना कॉलम तो बनाने का ही है, इधर से लेके इधर तक का तो कॉलम बनाने का ही है, बट इसके आगे मैं कॉमन हेड का कॉलम बनाऊंगा, कॉमन नाम का। सर ये कॉमन नाम क्या है, अरे सोचो, अभी ये फाइल्स है, फाइल्स खरीदा, स्टेशनरी है ना, स्टेशनरी, वहां से क्या खरीदा, फाइल्स खरीदा। उसके बाद में मैंने पेंसिल खरीदा, पेन खरीदा, ठीक है, नोटबुक्स खरीदा। तो ये सब स्टेशनरी का आइटम है कि नहीं है, एवरीवन। तो क्या मैं मेरे बुक्स में पेन का अलग से लेजर बनाऊं, पेंसिल का अलग से लेजर बनाऊं, नोटबुक का अलग से लेजर बनाऊं, मेरा लेजर तो पूरा भर जाएगा, एकदम बल्कि हो जाएगा। ये सब कौन सा आइटम है, तो मैं सीधा स्टेशनरी के आइटम में लिख दूंगा, स्टेशनरी के हेड में लिख देगा। कैसे लिखने का है, ये देखो ऐसे लिखने का है। यहां पे देखो, हाँ ये देखो स्टेशनरी है, पहले मैंने अमाउंट पेड के कॉलम में लिख दिया। ये देखो इधर से इधर तक, इधर से इधर तक तुम्हारा सिंपल पेटी कैश बुक है। कौन सा है,
सिंपल पेटी कैश बुक। इसके आगे हर खर्चे का नाम दिख रहा है, हर खर्चे का नाम, समझा? तो क्यों दिख रहा है? मैं यहां पे नेचर लिख दूंगा कि किस चीज का खर्चा है। यहां पे सपोज ये लिख दिया ये स्टेशनरी, ए भाई यहां पे ध्यान दे, यहां पे लिख दिया क्या? स्टेशनरी। यहां पे लिखा क्या? जेरोक्स। अभी क्या मैं स्टेशनरी अकाउंट अलग बनाऊं, जेरोक्स अकाउंट अलग बनाऊं क्या? हाँ नहीं। तो मैं दोनों का नाम यहां पे लिखा, पर अमाउंट लिखा, यहां पे लिखा और यहां पे लिखा। अभी मैं सोचेगा ये स्टेशनरी और जेरोक्स कौन से हेड में आना चाहिए? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के हेड में आना चाहिए ना। तो मैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के कॉलम में जाएगा, वहां पे एक और बार अमाउंट लिख देगा 30 और 65। लेजर कौन सा बनने वाला है? ये सब लेजर्स बनने वाला है कि ये सब लेजर्स बनने वाला है? ये जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये सब लेजर्स बनने वाले हैं। उधर तो सिर्फ मैंने बोल दिया अरे मैं जेरोक्स करवा क्या है, पर जेरोक्स होता क्या है, किसके हेड में जाना चाहिए? तो इसके लिए अगर तुम लोग नोट करोगे ना, यहां पे किधर भी मैंने अकाउंट वर्ड लिखा है क्या? एक्सेप्ट कैश, किधर भी अकाउंट वर्ड लिखा है? हाँ क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये सब अकाउंट का लेजर बनने ही वाला नहीं है। अगर लेजर ही नहीं बनेगा तो अकाउंट वर्ड थोड़ी ना लिख सकते। अरे समझ रहे हो? ये नाम का लेजर बनने ही नहीं वाला है तो अकाउंट वर्ड नहीं लिख सकते। इसके लिए किसी के भी आगे अकाउंट वर्ड नहीं लिखा है। तो सर अकाउंट वर्ड किसका बनेगा? इधर आएगा। ये सब मैंने पूरे महीने का खर्चा लिखा, इधर जाके टोटल कर देगा, ये रहा टोटल। तो अभी मैं महीने के एंड में एक ही एंट्री कर दूंगा। क्या एंट्री पता है? अब ये पहला कॉलम कौन सा था? कार्टेज, फिर पोस्टेज। तो मैं एंट्री करेगा कार्टेज अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट करेगा? 85। पोस्टेज अकाउंट डेबिट, कितना एंट्री करेगा? 260। कन्वेयंस डेबिट, प्रिंटिंग डेबिट, जो भी खर्चा है सब डेबिट। पर कौन सा अमाउंट? टोटल अमाउंट। कौन सा अमाउंट? टोटल अमाउंट। समझ रहे एवरीवन? किसी को डाउट? हाँ ओके। एंड टू क्या करेगा? टू पेटी कैश। सब खर्चा डेबिट 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 टू पेटी कैश, क्योंकि पैसा गया ना। समझा? अब ये जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक है, वैसे ही यहां पर देखोगे तो मेरे पास स्टार्ट ऑफ द मंथ में कितना आया था? 1500। पूरे महीने में कितना खर्चा हुआ? टोटल एक्सपेंस है ना, कितना खर्चा हुआ? 106 है। तो हाथ में कितना बचेगा? 435। यही 435 को क्या किया मैंने? ब्रॉट डाउन। समझा? अब ये जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक है ना, उसके लिए एक सिस्टम है नोन एज इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्या सिस्टम? बोलो क्या सिस्टम? इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड है, इम्प्रेस नहीं है। समझा? तो इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है? फिर से मैं एग्जांपल देता हूं। तुम्हारे घर पे तुम्हारा पॉकेट मनी फिक्स रहेगा, किसी किसी के घर पे फिक्स रहता है, किसी किसी के घर पे फ्लोटिंग रहता है, बराबर है? तो सपोज कि तुम्हारे घर पे पॉकेट मनी फिक्स्ड है, तो हर महीने के स्टार्ट में तुम लोग कितना पैसा मांगोगे? वो फिक्स अमाउंट मांग लोगे ना, 2000 रुपया, 3000 रुपया, आकी ना? दैट इम्प्रेस्ड इज नोन एज फिक्स्ड अमाउंट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोट। उसको क्या बोलते हैं? फ्लोट। अभी होगा क्या? पेटी कैशियर चेक करेगा क्या महीने के स्टार्ट में मेरे पास कुछ है क्या पैसा? ये एंट्री के अलावा ओपनिंग बैलेंस है क्या इसके पास? नहीं है। तो महीने के स्टार्ट में पेटी कैशियर हेड कैशियर के पास जाएगा और कितना पैसा मांगेगा पता है? 1500। क्योंकि ये सब में इसका इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना था? 1500 का। तो यहाँ पे एंट्री इसके लिए मैंने कितने का किया है? 1500। मतलब हर महीने के स्टार्ट में इसके हाथ में कितना होना चाहिए? 1500 1500 1500 कंपल्सरी। इसको बोलते हैं क्या? इम्प्रेस्ड सिस्टम। अभी 1500 आ गया, पूरा महीना वो क्या करेगा? खर्चा 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 खर्चा। जैसे महीना खत्म गिनेगा कितना बचा है। तो अभी ये महीने में कितना बचा है? 435। तो वो लेके जाएगा ना नेक्स्ट मंथ में। 435 बचा। अब उसके हाथ में फरवरी में कितना होना चाहिए? 1500 होना चाहिए।
तो वो हेड कैशियर से कितना मांग लेगा? 435 तो था ऑलरेडी हाथ में, और कितना मांगेगा? 1065। किस चीज का मांगा पता है? जितना पहले खर्चा हुआ रहेगा वही मांग लेगा ना, वही तो गया रहेगा ना उसके हाथ से, उतना वो क्या करेगा? मांग लेगा। तो ये वाला एंट्री भूलने का नहीं, वेन एवर पेटी कैश बुक इज एट इम्प्रेस्ड, ये वाला एंट्री कभी भी भूलेंगे नहीं, बट सिर्फ इतना हिंट दे देंगे कि पेटी कैश बुक इज मेंटेन एट इम्प्रेस सिस्टम। तो अगर इम्प्रेस सिस्टम में मेंटेन करना है तो ये वाला एंट्री कंपलसरी करना पड़ेगा। अगर मेरा यहां पे पूरा खर्चा हो गया पूरा, तो बैलेंस बचेगा क्या कुछ? तो यहां पे एंट्री आएगा कि नहीं आएगा? एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे करेंगे ना। ओपनिंग का नहीं आएगा, बट पैसा मांगना पड़ेगा ना नेक्स्ट मंथ में। तुम लोग को ये एंट्री कंपलसरी करके आना है, ये वाला, समझा? तो ये देखो इम्प्रेस्ड एंट्री मैंने लिखा है, 1500 का इम्प्रेस था, 435 हाथ में है, तो अभी कितना मांगना है? 1065। क्लियर? किसी को डाउट? अब ये कॉलम है, वो कॉलम कौन सा बनेगा? उसके लिए पेज 103 पे आ जाओ, 103 पे आ जाओ। उधर देखो पॉइंट डी लिखा है, डी। एक और चीज सुनो, यहां पे मैंने अकाउंट वर्ड सिर्फ नॉमिनल अकाउंट जो है ना, नॉमिनल अकाउंट्स, उसके आगे नहीं लिखा है। सुना क्या बोल रहा है? जहां पर भी नॉमिनल अकाउंट आएगा ना, वहां पे उसके आगे अकाउंट वर्ड नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का ये सब अकाउंट नहीं बनने वाला है। कौन सा बनेगा? ऊपर वाला, ये सब बनेगा। तो इधर किसका लिखने का है? रियल और पर्सनल अकाउंट जहां पर भी आएगा ना, उसके आगे क्या वर्ड लिखना है? तुम लोगों को डाउट आना चाहिए ना, सर कैश के आगे क्यों लिखा है अकाउंट, बाकी सब के आगे नहीं लिखा है? तो कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। तो जो रियल और पर्सनल रहेगा उसके नाम का ही लेजर बनेगा। अभी मैंने यहां पे सपोज के मैंने इसको पैसा दिया पप्पू को, तो मैं लिखेगा ना बाय पप्पू अकाउंट, तो मेरे बुक्स में पप्पू अकाउंट में सच में बनाऊंगा। तो इसके लिए मैं आगे अकाउंट वर्ड लिखेगा। ये आधे लोग को पता ही नहीं रहता है कि अकाउंट वर्ड क्यों नहीं लिखते और कहां पर लिखते, कहां पर नहीं लिखना है। नॉमिनल अकाउंट्स के आगे अकाउंट वर्ड कहां पे लिखना है? रियल और रियल और पर्सनल को कहां पे लिखे जाने पता है? ये वाले कॉलम में। अभी पप्पू अकाउंट है, तो पप्पू को मैं क्या कार्टेज बुलाऊं? हाँ, पप्पू को पैसा दिया तो क्या कार्टेज का रहेगा, पोस्टेज का रहेगा, टेलीफोन का रहेगा, रिफ्रेशमेंट का रहेगा, प्रिंटिंग का रहेगा, रिप्लेस करेगा। तो बचा क्या? ये पप्पू का तो मैं अलग से लेजर बनाने वाला है, तो मैं लेजर के इसमें जाएगा। समझा सबको? सपोज कि मैंने टेबल खरीदा, टेबल इज व्हाट? रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट? हाँ, रियल। तो मैं यहां पे लिखेगा बाय टेबल अकाउंट या बाय फर्नीचर अकाउंट, और कौन से कॉलम में लिखेगा? लेजर। समझा? किसी को डाउट? तो कौन से अकाउंट, कौन से वर्ड के आगे अकाउंट लिखना है? रियल और रियल और पर्सनल आएगा तो कौन से कॉलम में जाएगा? कौन से इसके आगे नहीं लिखना है? नॉमिनल। क्लियर है? आ जाओ पेज 103 पे। क्या क्या कॉलम्स बनेगा? फर्स्ट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। दिस हेड इंक्लूड्स पोस्टल स्टैम्प्स, रेवेन्यू स्टैम्प, पोस्ट कार्ड, एनवेलप्स, टेलीग्राम, रजिस्टर, पोस्ट एक्सेट्रा। मतलब पोस्टेज के रिलेटेड जो भी खर्चा किया, तो यहाँ पे तुम लिखोगे बाय पोस्टेज और कुरियर, जो किया वो लिखने का, बट कौन से कॉलम में जाके लिखोगे? पोस्टेज एंड टेलीग्राम। समझा? अरे समझा क्या? नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसमें दिस हेड इंक्लूड्स पेपर, फाइल, स्टेपलर, जो भी प्रिंटिंग का स्टेशनरी का खरीदा खर्चा किया, सब कौन से हेड में आएगा? प्रिंटिंग एंड स्टेज। यहाँ पे मैं लिख देगा बाय पोस्टेज, बाय पेंसिल, बाय पेन एक्सेट्रा, बट कौन से कॉलम में आके लिखेगा? आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसमें जाके लिख देगा। नेक्स्ट, कैरिएज।
दिस इंक्लूड्स कैरियज, फ्रेट, कार्टेज, कूली, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, उसको कैरियज बोलते हैं ना, कार्टेज भी उसको ही बोलते हैं, कूली चार्जेस एक्सेट्रा. कन्वेंस, कन्वेंस का मतलब होता है ट्रैवलिंग. क्या कन्वेंस का मतलब? ट्रैवलिंग. तो देखो लिखा है दिस हेड इंक्लूड्स बस फेयर, टैक्सी फेयर, रिक्शा फेयर, रेलवे फेयर. कैसे भी तुम लोग ट्रैवल करो, पर हेड कौन सा यूज करने का? कन्वेंस. नेक्स्ट एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट में कुछ भी नॉर्मल, वड़ा पाव खाया, चाय पिया, मूवी देखने गए, वो सब कहां पे आएगा? रिफ्रेशमेंट. एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट. समझा? रिफ्रेशमेंट का खर्च कॉलम तुम तब बनाओगे जब रिफ्रेशमेंट एक से ज्यादा बार आता है. अभी किसी किसी कॉलेज में बोलते हैं रिफ्रेशमेंट आए तो मिसलेनियस में डालने का या सन्ड्री में डाल देने का. तो जो कॉलेज बोलता है वो करना, गलत नहीं मिलेगा, पर कॉलेज जो बोलता है वो फॉलो करना. समझा क्या बोला? रिफ्रेशमेंट अगर एक से ज्यादा बार आए तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि तुम अलग से कॉलम बना दो. किसका? रिफ्रेशमेंट का. जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया, देखो 2 बार आया रिफ्रेशमेंट, तो मैंने कॉलम बना दिया. समझा एवरीवन? नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंस. सन्ड्री मतलब कॉमन एक्सपेंस, क्लीनिंग, टिप टू वॉचमैन, सब्सक्रिप्शन पेड, चैरिटी और डोनेशन एक्सेट्रा. ये सब किस में जाएगा? सन्ड्री एक्सपेंस. क्लियर? तुमने वड़ा पाव खाया उसको भी सन्ड्री में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, सन्ड्री बोलो या मिसलेनियस बोलो, बात एक ही है, नाम अलग है सिर्फ. ओके. नेक्स्ट, अभी जो मैं 5 नाम पढ़ रहा हूं, अगर उसका खर्चा आया तो कंपलसरी अलग कॉलम बनाने का ही है. इसके लिए देखो अलग अलग लिख के दिए. पहला क्या है? टेलीफोन चार्जेस. दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. फिर क्या है? वेजेस. फिर एडवर्टीजमेंट. फिर रिपेयर्स. एक और बार, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, एडवर्टीजमेंट, रिपेयर्स. एक और बार, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, एडवर्टीजमेंट, रिपेयर्स. समझा? उसके बाद क्या लिखा है? लेजर. देखो लेजर में बोला था ना, किसी इंसान को पैसा दिया या किसी रियल अकाउंट के लिए पैसा दिया तो वो आएगा. तो बोला दिस हेड इंक्लूड्स स्मॉल अमाउंट पे टू क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स मतलब कोई पर्सन ना, तो पर्सनल अकाउंट आ गया. परचेज ऑफ असेट. परचेज ऑफ असेट मतलब क्या? रियल अकाउंट आ गया. आगे देखो लिखा है एनी पेमेंट मेड टुवर्ड्स पर्सनल एंड रियल विल बी रिकॉर्डेड इन दिस कॉलम. समझा? अरे हाँ कि ना? तो उधर अंडरलाइन करो पर्सनल एंड रियल को. बनाया? लिखा? उधर एक और लिख दो, एडवांस पेड टू एनी पर्सन विल ऑल्सो कम इन लेजर. एडवांस पेड टू एनी पर्सन विल ऑल्सो कम इन लेजर. सपोज के स्टाफ को एडवांस दे दिया या प्यून को एडवांस दे दिया, एडवांस टू प्यून, ऐसा रहता है ना कि सैलरी हुआ नहीं और उसके पहले ही पैसा दे देना, तो वो भी यहां पर आएगा. क्लियर? क्लियर. आगे जाए. अभी आ जाओ पेज 105, सम नंबर 4 पे आ जाओ. 4th सम करवाऊंगा, एक ही सम. ठीक है, बहुत सिंपल है. 4th सम पे आ जाओ. पेज 105 आ गए. अपने को लिस्ट बनाने का है, लिस्ट के ये जो कॉलम्स है पता कैसे चलेगा कौन सा बनाने का है? तो जब पढ़ेंगे हम तब हम लिखते जाएंगे कि अभी कन्वेंस का खर्चा है तो कन्वेंस का बनेगा, पोस्टेज का है तो पोस्टेज का बनेगा. समझा? तो पेंसिल ले लो, साइड में लिखते जाएंगे. पहला क्या लिखा है? फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉलमनर पेटी कैश बुक. कॉलमनर का दूसरा नाम क्या था? एनालिटिकल था ना. एनालिटिकल है कि कॉलमनर? तो ये वाला ही बनाने का. केप्ट ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम. इम्प्रेस सिस्टम पे करना है. जैसे इम्प्रेस सिस्टम वर्ड पढ़ा तो तुम लोग को पहले ढूंढने का इम्प्रेस्ड अमाउंट है कितना. तो अगर नीचे देखो इन द बुक्स ऑफ मनीषा बुक्स स्टॉल बीड, तो 1 अप्रैल को देखोगे तो क्या लिखा है? ओपनिंग पेटी कैश बैलेंस 200, मतलब
पेटी कैशियर के पास 200 था ना हाथ में. फिर बोला है रिसीव्ड अ बेरर चेक टू मेक अप द इम्प्रेस्ड अमाउंट. ये रिसीव्ड अ बेरर चेक मतलब किधर से मिला रहेगा इसको? हेड कैशियर से मिला रहेगा. तो हेड कैशियर ने क्या किया पता है? ऑफिस का ड्रॉवर खोल के रोकड़ा नहीं दिया है, चेक लिखा है और दिया किसको? पेटी कैशियर को. तो पेटी कैशियर क्या करेगा? चेक को एनकैश करेगा कि नहीं करेगा? उसको तो रोकड़ा चाहिए ना. तो चेक को एनकैश करने कहां पे जाएगा? बैंक. बैंक से पैसा विड्रॉ करेगा क्योंकि बेरर चेक के अगेंस्ट क्या मिलता है? कैश. पर कैशियर क्या बोलेगा? मेरे ऑफिस के ड्रॉवर से कैश नहीं गया, मेरे बैंक के अकाउंट से कैश गया, क्योंकि कैश विड्रॉ किया ना उसने. पैसा कहां से गया? बैंक से गया. तो अभी एंट्री, पेटी कैशियर क्या एंट्री करेगा? पेटी कैशियर जैसे ही पैसा विड्रॉ करके आएगा तो पेटी कैशियर के हाथ में कैश आएगा, वो बोलेगा पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. टू कैश मत लिखना, टू क्या लिखेंगे? बैंक. क्योंकि बैंक का बैलेंस कम हुआ है. क्या कैश का बैलेंस कम हुआ है क्या? इसके लिए कौन सा अकाउंट लिखा? बैंक. आगे लिखा टू मेक अप द इंप्रेस्ड अमाउंट 1200. मुझे बताओ इंप्रेस्ड अमाउंट कितना रहेगा हर महीने का? 1400. कैसे समझा? 200 हाथ में था और यहां पे बोला टू मेक अप द इंप्रेस्ड अमाउंट 1200 मिला. मेक अप द इंप्रेस्ड अमाउंट मतलब जितना इंप्रेस्ड अमाउंट बनना चाहिए उतना पैसा मिला अपने को. तो 1200 मिला, 200 था, तो कितना है टोटल इंप्रेस्ड? तो 200 और 1200 के यहाँ पे बॉक्स करो और बाजू में लिख दो 1400 इंप्रेस्ड. 200 और 1200 के यहाँ पे बॉक्स करो और बाजू में लिख दो 1400 इंप्रेस्ड. समझा? ओके. नेक्स्ट, गिव अ टिप टू प्यून. ये कौन से कॉलम में लिखेंगे? तुम लोग है ना यहाँ पे कॉलम का नाम लिखते जाओ. नया नया कॉलम आएगा ना, उसका नाम लिखते जाओ. अगर रिपीट हुआ तो वापस से मत लिखना. ओके. टिप टू प्यून कहां पे लिखेंगे? एवरीवन. सन्ड्री या मिसलेनियस? क्या लिख रहे हो? सन्ड्री. ठीक है, सन्ड्री. परचेज स्टेशनरी, P&S लिखो. P&S प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. पहला बना सन्ड्री, दूसरा बना टैक्सी फेयर. कन्वेयंस, कन्वीनियंस नहीं, कन्वेयंस. ठीक है, लिखा कन्वेयंस. स्टैम्पेड, P&S लिखा है, वापस से मत लिखना. P&S लिख दिया ना, वापस से मत लिखना. एक ही बार नया नया कॉलम का नाम लिखने का है. हम लोग को लाइंस नहीं गिनने का है. अरे एक बार लिखा ना P&S तो वापस से क्यों लिखना है? वो कॉलम बनने ही वाला है ना पूरा. नेक्स्ट, कार्टेज, कैरिएज या कार्टेज. कैरिएज लिख दो, कैरिएज. नया कॉलम लिखा कैरिएज. बस फेयर, कन्वेंस बना लिया ना, ऑलरेडी बना लिए. स्वीपर, सन्ड्री, बॉक्स ऑफ पेंसिल, मोबाइल चार्जेस अलग से बनेगा, टेलीफोन चार्जेस. याद है ना 5 नाम? टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, एडवर्टीजमेंट और रिपेयर्स. तेवर शॉर्ट फॉर्म, TEWAR. टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, एडवर्टीजमेंट, रिपेयर्स. 5 नाम अलग कॉलम बनाने का है. 3 बार बोला था ना अभी तुम लोग ने. शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस. गेव टू सोहन ऑन अकाउंट, गेव टू सोहन लेजर. और तुम यहाँ पे अकाउंट वर्ड लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखेंगे. रिफ्रेशमेंट टू स्टाफ, सन्ड्री. सन्ड्री रिफ्रेशमेंट अगर एक से ज्यादा बार है तो बनाओ, वरना किस में डालोगे? रेलवे फेयर, कैरिएज, कैरिएज. तो अभी कितना कॉलम्स बनने वाला है काउंट करके बताओ? 6. कौन सा एक बार जोर से बोल. सन्ड्री, फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फिर कन्वेयंस, फिर कैरिएज, फिर टेलीफोन चार्जेस, फिर लेजर. और एक LF का बनेगा. समझा? डबल फेसिंग पेज लो फटाफट. डबल फेसिंग पेज लो फटाफट. लिया डबल फेसिंग पेज.
पहले पहले पेज पे अभी तुम लोगों को 6 ही कॉलम बनाने का ना टोटल, तो पहले पेज पे सिंपल वाला पेटी कैश बुक इधर तक का फॉर्मेट बनाओ। देखो कोई कोई कॉलेज में कैश बुक फोलियो ना बोलते हैं, ये नहीं बनाने का। कैश बुक फोलियो क्यों बनाते हैं? क्योंकि पैसा किसने दिया? हेड कैशियर ने। हेड कैशियर कौन सा बुक मेंटेन करता है? कैश बुक। तो ये वाला एंट्री करूंगा तो मैं यहाँ पे पेज नंबर लिख दूंगा, 80 पेज पे था, तो मेरे को कैश बुक में चेक करना तो मैं कर सकता है। सुना क्या बोला? पहले पेज पे इधर तक बनाओ, दो लाइन छोड़ दो और स्टार्ट करो। तुम लोग के पास सिर्फ 2 मिनट है। हाँ, मार्जिन यूज करना ही है, तो ही बैठेगा, वरना कैसे बैठेगा? बैठ जाएगा नहीं करोगे तो भी। दूसरे पेज पे बाकी का 6 कॉलम बना देना। क्या? हाँ हाँ, ये और ये दोनों वाउचर नंबर भी छोटा पतला सा। वाउचर नंबर खर्चा करते तो वाउचर बन जाए ना मैडम, तेज है। Are you ready? आलम तेरे गले क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने छोड़ा, क्यों तेरा भी रहे इनको तुझे आती है। रेडी? आर यू रेडी? अरे जल्दी, मेरा भी तुम लोग एक और लेक्चर है इसके बाद। कौन सा है? 8:30 कितने? 9 का है ना?
ओ अपने पास बहुत टाइम है, 200 कर देंगे। दिमाग में नहीं जा रहा है ऐसा चीज, तो दिमाग मतलब यूज मत करना ही बंद कर दो फिर। सुबह सुबह वैसे भी ऑफ रहता है, ऑन होता है कभी? दिया ही नहीं है ना। आपकी फ्रेंड किधर है आज? क्या है ये सुबह सुबह? पर दोपहर का ही रहेगा ना? कितने बजे? क्या? 6 तूने लिखा ना नाम? तुम लोगों ने सन्ड्री लिखा है ना? चलो जल्दी, सबका हुआ? भाई लोग आर यू रेडी? ए जल्दी बनाना, ए इसको बुला। खेल रहा है उसके साथ सुबह से आए तभी से। हाँ क्या मजा आ रहा है? खास है क्या तेरा? खास है? सन्ड्री? अगले 10 सेकेंड में चालू कर दूंगा। ये तुम लोग स्केल बड़ा लाया करो ना, आधा टाइम तो स्केल ही एडजस्ट करने में जाता है। बड़ी 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 बात है। अकेले अकेले क्या खा रहे हो? ओके लेट्स स्टार्ट। चलो पहला एंट्री टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस दिया है ना? मैं भी लिखूं क्या? ये मैडम पूरा वसूल करती है, सिर्फ यही अकेली हाँ बोलती है, इसके लिए मेरे को लिखना पड़ता है। April 1 लिखो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कौन से कॉलम में लिखेंगे? अमाउंट रिसीव्ड। चलो नेक्स्ट। दूसरा, याद है बेरर चेक मिला था, हम लोग ने पैसा विड्रॉ किया, तो उसका एंट्री क्या आएगा? टू बैंक, कितना? 1200। यहाँ पे भी देखो अकाउंट वर्ड लिखा है क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, तो अपने हाथ में कितना पैसा आ गया? इंटरेस्ट वाला आ गया ना 1400। अभी अपना काम है पैसा, हाँ पैसा उड़ाना है ना अभी। चलो पहला खर्चा किसका है? बाय टिप टू प्यून लिखना है यहाँ पे।
₹40, और ये ₹40 कहां पर लिखेंगे? सन्ड्री केस में लिखा। पहले टोटल केस में कंपलसरी लिखना है, फिर उसको आगे आगे क्या करने का, बाइफरकेट। इसके लिए ये अलग अलग कॉलम बनाया है, इसको ही बोलते हैं एनालिसिस करना, इन डिटेल खर्चे को लिखना। April 4 स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी कितना है? ₹150। तो 150 लिखा यहां पे। April 4 के बाद April 5 टैक्सी फेयर, तो बाय टैक्सी फेयर। और कौन से कॉलम में लिखेंगे? 35 लिखा क्या? टैक्सी फेयर के बाद चंदा की डोली चुपके से। नेक्स्ट, कार्टेज कितना है? 40। कौन से कॉलम में आएगा? कैरिएज। April 7 के बाद April 8, बाय बस फेयर कितना है? 30। कन्वेंस में आएगा ना? कन्वेंस किधर गया? ये रहा। April 8 के बाद April 11, स्वीपर सन्ड्री में। अच्छा, यहाँ पे एडवांस टू स्वीपर आता तो हाँ, तेरी ओर चलता टी 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 खुदा खुदा यहाँ पे सोन अकाउंट लिखना है, हाईलाइट कर दो अकाउंट को। कितना दिया सोन को, और लेजर में जाके लिखेंगे। कोई कोई कॉलेजेस में बोलते सन्ड्री नाम यूज नहीं करने का, मिसलेनियस ही करने का, या मिसलेनियस नहीं यूज करने का, सन्ड्री करने का। कॉलेज में पूछ लेना।
जिंदगी में आए हो तो लव कर लो। हो गया क्या सबका? अभी अभी सुनो, पहले इसका टोटल लेने का। इसका टोटल आ रहा है 1055। सब लोग ध्यान दो यहाँ पे। इसका टोटल आ रहा है 1055। फिर इसका भी तुम लोग जब टोटल करोगे ना, ये सबका टोटल मिला के भी कितना होना चाहिए? 1055 ही होना चाहिए ना। तो नहीं हो रहा है मेरा, इधर तो कुछ गड़बड़ की है लिखने में। कोई एक्सपेंस नहीं, हाँ ये 65 नहीं लिखा है। 65 किसका है? कैरी एज 65। हाँ अभी हो रहा है। ये सबका टोटल ऐसा आ रहा है। आया? हमको मिली है आज नेक्स्ट। ये होने के बाद अभी यहाँ पे ध्यान दो, ये होता है ना, उसके बाद एक लाइन छोड़ के यहाँ पे टोटल का दोनों साइड पे साइन देने का, अमाउंट रिसीव्ड और टोटल के इसमें देते हैं ना सिंगल और नीचे डबल अंडरलाइन, वैसा इधर और इधर अमाउंट रिसीव्ड के इसमें और अमाउंट पेड मतलब टोटल वाले कॉलम में। तो फर्स्ट पेज पे बनाया ना तुम लोगों ने, तो कितना रहेगा? 1400 हाईएस्ट रहेगा ना। तो दोनों साइड पे मैं कितना लिखूं? 1400 बराबर है। तो अभी कंपेयर करो, मेरे हाथ में था कितना स्टार्ट ऑफ द मंथ में? 1400। कितना खर्चा हो गया? तो कितना हाथ में बचेगा? 345। तो अप्रैल 30 को मैं बोलेगा मेरे हाथ में बाय बैलेंस कितना है? 345। ये लिखा क्या? बाय बैलेंस 345 लिखा सबने ये। अभी ये लिखा तो आगे आगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा ना। अप्रैल के बाद क्या आता है? तो फर्स्ट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और कौन से साइड पे लिखेंगे? अमाउंट रिसीव्ड। याद है हम लोग इम्प्रेस सिस्टम फॉलो करते हैं, तो एक और एंट्री करना पड़ेगा ना। अपने हाथ में कितना होना चाहिए मई 1 को? कितना होना चाहिए? 1400 होना चाहिए ना, पर हाथ में 345 ही है, तो एक और एंट्री करना पड़ेगा। पेटी कैशियर हेड कैशियर से कितना पैसा मांगेगा? 1055। जितना इधर खर्चा किया उतना ही मांग लेगा ना यहाँ पे। तो हो गया ना 1400। इसको यहाँ पे समझने के लिए पेंसिल से लिख दो, ये किस चीज का एंट्री है? इम्प्रेस्ड का एंट्री है। और इम्प्रेस का अमाउंट कैसे ढूंढा? 1400 चाहिए, 345 है हाथ में, तो बाकी का 1055 मांग लेंगे। ये सिर्फ पेंसिल से लिखना है। लिखा क्या? लिखा क्या? हो गया सबका? यही समझा?
थर्ड सम डिस्कस कर लेते हैं. थर्ड सम जैसे अभी अपन ने लिस्ट बनाया ना, वैसे थर्ड सम का भी लिस्ट बना देते हैं. चलो थर्ड सम पे ध्यान दो. प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ स्वराली जनरल स्टोर्स. किटी पाटी ताई. देखेगी नहीं वो. उसको लगा जगह चेंज हो जाएगा. अभी खतरे की घड़ी आ चुकी है. मैंने बोला कुछ किया. चलो द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 1500 रिसीव्ड फ्रॉम मेन कैशियर. इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना है? 1500 रिसीव्ड फ्रॉम मेन कैशियर. मतलब इसके पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है. कोई ओपनिंग बैलेंस है क्या? एवरीवन नहीं है. तो पहला एंट्री में कौन सा करेगा? पहला एंट्री कौन सा करेगा? टू कैश. तो 1500 के इधर लिख दो टू कैश. अरे ऊपर लिखा ना 1500 के उधर लिख दो टू कैश. लिखा तो अपने हाथ में स्टार्ट ऑफ द मंथ में कितना है? 1500. अभी अपना काम क्या है? पैसा उड़ाना. चलो उड़ाते. फर्स्ट देन पेड कार्टेज. कौन सा कॉलम बनेगा? कैरियज. टेलीफोन चार्जेस. टेलीफोन का अलग बनेगा. लिखते जाओ, लिस्ट बनाते जाओ कौन सा कॉलम बनेगा. बस फेयर. पोस्टेज. पोस्टेज पोस्टेज एंड टेलीग्राम. पोस्टेज को कन्वेंस कौन था वो? हाँ तो हो गया वो. बस फेयर, कन्वेंस, पोस्टेज, पोस्टेज एंड टेलीग्राम. लिखा. रिफ्रेशमेंट देखो अभी 2 बार आ रहा है. रिफ्रेशमेंट रिफ्रेशमेंट कस्टमर तो अलग से बना दो. रिफ्रेशमेंट उसके नीचे ऐड कर दो. रिफ्रेशमेंट. कुरियर चार्जेस क्या? सन्ड्री. पोस्टेज. पोस्टेज का टाइम पास के लिए बना है. लिखा है पोस्टेज फिर भी सन्ड्री में डालने का मजा आ रहा है. तो एक काम करते हैं, एक सन्ड्री बना देते हैं. फिर सब सन्ड्री में डाल दो. टोटल का नाम चेंज करते हैं, सन्ड्री लिख देते हैं. खत्म. संभला विषय. रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर. रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर. रिफ्रेशमेंट. कार्टेज. टैक्सी फेयर. परचेज स्टेशनरी. पीएनएस. बस फेयर. जेरोक्स चार्जेस. पीएनएस. इंटरनेट चार्जेस टेलीफोन में डाल दो. कोई कोई कॉलेजेस बोलता है इंटरनेट को टेलीग्राम में डालने का. पोस्टेज एंड टेलीग्राम में. कॉलेज बोलते हैं तो करने का. ठीक है. नेक्स्ट पोस्टेज स्टैम्प्स. इधर अरे सुबह सुबह पोस्टेज स्टैम्प किधर आएगा? पोस्टेज एंड टेलीग्राम. रिपेयर्स ऑन फर्नीचर. रिपेयर्स एंड नहीं नहीं नहीं. क्या फर्नीचर खरीदे? फर्नीचर में रिपेयर्स किए है तो रिपेयर्स का अलग कॉलम बनता है ना. याद है? तेवर शॉर्ट फॉर्म. तेवर. टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, एडवर्टीजमेंट, रिपेयर्स. तो ये रिपेयर्स आ गया ना. सिर्फ फर्नीचर लिखा रहता ना तो लेजर में जाता. रिपेयर्स ऑन फर्नीचर इज एक्सपेंस नॉमिनल. तो कहां पे लिखोगे? रिपेयर्स. क्लीनिंग. सन्ड्री बनाया क्या तुम लोग ने? कब बनाया था? तो मिसलेनियस ही बना दो ना. नीचे मिसलेनियस है तो ये सब में मिसलेनियस बना दे सन्ड्री के बदले. समझा? तो क्लीनिंग भी उसमें आएगा, मिसलेनियस एक्सपेंस भी उसी में आएगा. चलो स्टार्ट. मैं नहीं करने वाला, तुम लोगों को करने का. फटाफट करके दो. अगर जल्दी कर दोगे जल्दी छोड़ दूंगा. हाँ तो है ना. 5 मिनट में खत्म करके दे. 8 मिनट का ब्रेक मिलेगा. हाँ सुनो, ये सब में लेजर है ही नहीं पर फिर भी लेजर का कॉलम बना देना क्योंकि वो एक कंपलसरी कॉलम रहता है लेजर का. अगर कॉलेज बोल रहे नहीं बनाने का तो मत बनाना. अभी सुनो, ये सब में ना बहुत सारा कॉलम्स है.
कंपेयर टू प्रीवियस सम। तो तुम लोग फर्स्ट पेज पे बुक दे। स्कूल में स्कूल में बोले ना, ये छोटा छोटा बुक नहीं चलता है अपने को। ये जो पेज है फर्स्ट पेज, जो अपना मेन कॉल ये है ना, इधर तक जो मेन फॉर्मेट सिंपल पेटी कैश बुक का, वो तुम लोग का इधर तक खत्म हो जाना चाहिए। हैं यूं मत करो। अमाउंट रिसीव्ड में तुम लोग को डबल डिजिट ही लिखना है, तो बड़ा बनाने का जरूरत नहीं है। इधर अमाउंट रिसीव्ड बना दो, बाजू में कैश बुक फोलियो पतला सा, उसके बाद में डेट छोटा सा, पर्टिकुलर थोड़ा बड़ा, वाउचर नंबर पतला सा, अमाउंट टोटल का भी पतला सा। तो इधर तुम्हारा मेन फॉर्मेट आएगा, उसके अलावा दो कॉलम इधर ही फिट हो जाएगा। कौन सा दो? पहला कौन सा है? कैरियज और टेलीफोन फिट हो जाएगा आराम से। तो बाकी का तुम लोग साथ यहाँ पे बना सकते हो, समझा? थोड़ा एडजस्ट करना सीखो। क्या? हाँ, फिट हो रहा है तो अच्छी बात है, वही बोला ना, एडजस्ट करना सीखो। एक कॉलम नहीं बना है शायद। कैरियज, टेलीफोन, कन्वेंस, मिसलेनियस किधर बना है बता। बोला ना, चिल्ला मत अभी, चल। इसके लिए मैंने पहले ही बोला, मैं इधर है ना कुछ सोच समझ के बोलता हूँ बेटा। इस स्टाइल में आके बोला, हो गया मेरा फिट। ये तो शाना ही है वैसे भी। ये तूने उस दिन इसको बोला था क्या? तेरे को जो बोलने बोला था कॉलेज के एग्जाम के दिन, एक दिन पहले बोला था ना, लेक्चर यूजफुल नहीं है। लाफा खाएगा एक। कुछ काम का लेक्चर है, जो करवाया था ना वही आया तुम लोग के कॉलेज में, समझा? ओवर कॉन्फिडेंस। कैसा गया पेपर? तू मार्क्स लेके आ मेरे पास, देख तेरी मैं बैंड बजाता हूँ। बोला था ना इसको, इसने बोला था कि काम का नहीं है लेक्चर।